जिंदगी में जब भी अकेले पड़ जाओ या फिर बहुत दुखी हो या विपत्ति में हो, यह 3 बातें हमेशा याद रखना। मानव जीवन उन लोगों के लिए सरल है जिन्हें कठिनाइयों का सामना कभी आज तक करना ही नहीं पड़ा। ऐसे लोगों के पूर्व जन्म के संस्कार उनके जीवन को सरल बना देते हैं, किंतु ऐसे लोगों की संख्या देखें तो बहुत ही कम है या फिर न के बराबर होती है जिनका संपूर्ण जीवन काल सरलता से गुजरा हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। आपने ऐसा कोई व्यक्ति अपने आसपास देखा है जिसका जीवन पूर्ण रूप से आनंदनीय रहा है? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चुनौतियां सभी के जीवन में कभी न कभी अवश्य आती है। दुर्घटनाएं भी जीवन का ही एक हिस्सा है जो समय समय पर मनुष्य को प्रताड़ित करती रहती है। दुख जीवन चक्र का हिस्सा है जो सबके जीवन में आता है। जब जीवन में सुख आते रहते हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ऐसे में न तो आप कोई गृह दशा के विषय में सोचते हैं और न ही देव आराधना के प्रति अधिक उत्साहित दिखते हैं, बस जीवन का आनंद लेने में लगे रहते हैं। इस विषय में एक प्रचलित दोहा भी है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जीवन में दुख आने पर ईश्वर को याद किया जाता है और सुख आने पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर को याद करते हैं। अब जानते हैं जीवन में दुख आने पर कौन सी वह 3 बातें हैं जो याद रखनी चाहिए। प्रथम उपाय, यदि अचानक से आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ऐसे में ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना एक अच्छा मार्ग हो सकता है। जीवन में आए अचानक दुखों के पीछे आपकी कुंडली में अचानक आए ग्रहों के बदलाव या ग्रह दोष हो सकते हैं। समय रहते किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य को अपनी कुंडली दिखाकर आप समाधान पा सकते हैं। दूसरा उपाय, यदि आप ईश्वर में विश्वास न करके कर्म में अधिक विश्वास रखते हैं तो फिर ऐसे में दुखों के लड़ाड़ियचने और डटे रहने की आवश्यकता है। स्वयं को मजबूत बनाएं और दुख का डटकर सामना करें। स्वयं से कठिनाइयों का हल ढूंढें। दुख की भी एक सीमा होती है। एक समय ऐसा आएगा जब या तो जीवन से दुख स्वतः ही दूर हो जाएगा या फिर आप स्वयं को सक्षम बना चुके होंगे उस दुख के साथ जीवन जीने में। जीवन में दुख तो रहेगा लेकिन उस दुख की पीड़ा आपको पीड़ित नहीं कर पाएगी। तीसरा उपाय, जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं और मानसिक रूप से थोड़े कमजोर होते हैं, ऐसे लोग जीवन में दुख आने पर सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। ये पीड़ा उस दुख की तो होती ही है, लेकिन इससे अधिक वे स्वयं के मन को इस प्रकार विकृत कर लेते हैं कि बस जीवन में उन्हें हर तरफ दुख और दुख ही दिखाई देने लगता है। ऐसे लोगों को अपने ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास भाव ही उनके मन को शक्ति देता है। ऐसे लोगों को किसी मनोचिकित्सक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा अपने ईश्वर से मिलती है। जीवन से दुख दूर करने का एकमात्र उपाय आप स्वयं हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप दुख को कितनी प्राथमिकता देते हैं। किसी व्यक्ति के लिए व्यवसाय में हानि हो जाना ही बहुत बड़ा दुख हो सकता है, जिसके चलते वे हताश होकर टूट जाते हैं और कोई अपने प्रिय की मृत्यु के बाद भी उस दुख के साथ समन्वय स्थापित कर जीवन जीने की कला को आगे बढ़ाते हैं। अब यह आपको स्वयं निर्णय करना है कि आप स्वयं को किस श्रेणी में रखते हैं। अपने ईश्वर में विश्वास भाव को और मजबूत बनाएं, जिससे आपके मन को शक्ति मिलेगी। आप दुख से लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। और यह 3 बातें हमेशा याद रखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।